प्यार किसको नहीं होता, लेकिन जब वही अपने हमसे बिछड़ जाते हैं तो उसका दुख सहा नहीं जाता। आज हम आपको इंडोनेशिया के एक ऐसे समुदाय से मिलवाएंगे जहां के लोगों के लिए मौत खुशियां लेकर आती है। यहाँ किसी के मरने पर मातम नहीं बल्कि जश्न मनाया जाता है, क्योंकि हर 3 साल बाद यहाँ मुर्दे घर लौट कर आते हैं। जिंदगी और मौत के बीच में सबसे बड़ी कड़ी है आत्मा। आत्मा शरीर में है तो जिंदगी है, और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो शरीर एक बेजान पुतला ही रह जाएगा। हर कोई अपनों से मोहब्बत करता है और मरते दम तक उसके लिए हर संभव कोशिशें करता है। हमारे अपने जो गुजर जाते हैं वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं, यादों में जिंदा रहते हैं। दुनिया में ऐसी भी एक जगह है जहां लोग अपनों के मर जाने के बाद भी उतना ही प्यार देते हैं जितना कि वो परिवार वालों के जिंदा रहने पर करते हैं। इंडोनेशिया के दक्षिण सुलेवासी प्रांत का तोराजा समुदाय अपनों से इतना प्यार करता है कि उनकी मौत के बाद भी उन्हें खुद से अलग नहीं कर पाता। उनके लिए मरे हुए लोग भी जिंदा होते हैं। ये बात सुनकर अगर आप चौंक गए तो अगली बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए कैसे इस समुदाय के लोग मरे हुए इंसान के साथ जिंदा व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करते हैं। किसी जीवित इंसान की तरह खाना भी खिलाते हैं, सजाते संवारते हैं, उसके साथ फोटो लेते हैं, और तो और बाकायदा इसके लिए खास समारोह किया जाता है जिसमें उत्सव होता है, परेड की जाती है। लोग नाचते गाते इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आमतौर पर मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर दिया जाता है, लेकिन इस समाज के लोग मृत्यु के बाद भी शव को शव नहीं मानते। यहाँ शव परिवार का ही हिस्सा होते हैं। शव को घर में ठीक वैसे ही रखा जाता है जैसे वो व्यक्ति मरने से पहले था। ये लोग मृतक को बीमार व्यक्ति की तरह ही मानते हैं, जिसे मकुला कहते हैं। भले ही ये रिवाज डरावना हो, भयानक हो, लेकिन ये खौफनाक प्रथा तोराजा समुदाय के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इंडोनेशिया के टोराजा समुदाय की पुरानी प्रथा ने न सिर्फ अपनी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा वो बन चुकी है, और ये प्रथा जितनी डरावनी है उतनी ही हैरान भी कर देने वाली है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों टोराजा समुदाय इस प्रथा को मानता है। इसका कारण आखिर क्या है जो यहाँ मृत शरीर को वापस घरों में लेकर जश्न चलता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दुनिया के हर उस हिस्से में जहां अभी भी प्राचीन समुदाय के लोग रहते हैं, कई विचित्र और अद्भुत रीति रिवाज और परंपराएं चलन में हैं। ऐसी ही परंपरा है इंडोनेशिया के टोराजा समुदाय की मानेने। इस परंपरा में लोग अपने पूर्वजों की लाशों को उनके ताबूत से बाहर निकालते हैं, नहलाते धुलाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं और फिर उस लाश को पूरे गांव में सम्मान के साथ घुमाते हैं, और आखिर में उस लाश को उन्हीं नए कपड़ों के साथ फिर से दफना दिया जाता है। लेकिन इस बीच अपने घर में शव के साथ रहना इन लोगों के लिए जरा भी अजीब नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ यही रिवाज है। ये उनकी संस्कृति है, परंपरा का हिस्सा है। इस समाज की मान्यता है कि इंसान के अंतिम संस्कार में पूरा कुनबा शामिल होना चाहिए। इसीलिए जब तक परिवार के सभी लोग इकट्ठा नहीं होते, शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ा संस्कार माना जाता है और कई दिनों तक चलता है। हर तीसरे साल किए जाने वाले इस आयोजन में ये लोग अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहेगा। अगर किसी के पति या फिर पत्नी की मौत हो जाती है तो वो इंसान फिर से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वो मरने वाले को एक बार मानेने ना कर ले। यहाँ मरने वाले छोटे बच्चों को जमीन में नहीं दफनाया जाता, बल्कि उन्हें पेड़ों के अंदर दफन कर दिया जाता है।
इस परंपरा को मानने वाले लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे का मृत शरीर प्राकृतिक रूप से ही प्रकृति में मिल जाएगा। अब बताते हैं कि इस प्रथा की शुरुआत कैसे हुई। इंडोनेशियाई लोग इस बारे में भी एक कहानी बताते हैं, जिसमें पोंग रुमसेक नाम का एक शख्स जंगल में शिकार करने गया। उसी दौरान उसे वहां एक पेड़ के नीचे एक पुरानी लाश मिली, जिसमें केवल हड्डियां ही बाकी थी। पोंग ने उस लाश को अपने पहने हुए कपड़े उतारकर लपेट दिया और उसे पूरे सम्मान के साथ फिर से दफना दिया। कहते हैं कि इसके बाद पोंग की जिंदगी ही बदल गई। वो अब जब भी शिकार पर जाता तो उसे आसानी से शिकार मिल जाता था। खेतों में फसल भी अच्छी होने लगी। पोंग इन सभी का कारण उस अनजान लाश को दिए गए सम्मान को मानने लगा और गांव के लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने भी अपने पूर्वजों को यही सम्मान देने की सोची और इस तरह मानने की शुरुआत हुई। लाशों को सजाने का ये तरीका करीब 100 सालों से मनाया जा रहा है। शव को साथ रखना पूरी तरह परिवार के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मृत्यु आखिरी नहीं होती, मरने वाले का भी आध्यात्मिक जीवन चलता रहता है। ये लोग शव को दफनाते नहीं बल्कि पहाड़ियों पर बनी प्राकृतिक गुफाओं में उन्हें एक ताबूत में रख दिया जाता है। इन गुफाओं में जरूरत की सभी चीजें ताबूत के साथ रखी जाती हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद भी ये समाज अपने अपनों को नहीं भूलता। हर 3 साल में दूसरा अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी प्रथा को मानेने कहते हैं। इसे शवों का सफाई संस्कार भी कहते हैं। शवों को ताबूतों से निकाला जाता है और उस स्थान पर लाया जाता है जहां उनकी मौत हुई थी। 3 साल के बाद शव का रूप बदल जाता है। लोग शव को साफ करते हैं, उनके बाल बनाते हैं और नए कपड़े भी पहनाते हैं। टूरिस्ट भी इस प्रथा को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस अंतिम क्रिया में बाहर से घूमने आए लोगों को भी फोटो लेने की इजाजत होती है। इतना ही नहीं, मरे इंसान की फोटो अच्छी आए इसके लिए मृत शरीर का मेकअप भी किया जाता है। ये परंपरा लोगों के दिलों में छुपा प्यार दर्शाती है। ये लोग मोह के इन धागों को मौत के बाद भी नहीं तोड़ पाते और मरने वाले को भी तोड़ने नहीं देते। मौत इनके लिए मौत है ही नहीं। दुनिया के लिए मौत का ये चेहरा भले ही अजीब और डरावना हो, लेकिन इस समाज का यही सच है और ये सच ही इनकी सभ्यता है। इंडोनेशिया के टोराजा समुदाय के लोग अकेले नहीं हैं जो इस तरह मौत पर जश्न मनाते हैं। ऐसे उत्सव तिब्बत और चीन के लोग भी मनाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनको पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। मानेने ऐसा दुनिया का अकेला रिवाज नहीं है जिसमें मौत पर जश्न मनाया जाता है। ये अकेले ऐसे लोग नहीं हैं जो मौत पर मातम नहीं उत्सव मनाते हैं। धरती पर ऐसी कई रस्में हैं जहां मृत्यु पर समारोह होता है। फामाडिहाना, जगह मेडागास्कर। मेडागास्कर में किसी के मरने के बाद त्योहार जैसा माहौल होता है। परिवार के लोग फामाडिहाना मनाते हैं। इस रस्म में लोग कब्र से लाश को निकालकर उनकी शव यात्रा निकालते हैं। खुद भी नए कपड़े पहनते हैं और शव को भी नए साफ कपड़े लपेटते हैं और फिर उसी के साथ तेज संगीत में नाचते गाते हैं। लोगों की मान्यता है कि मृत शरीर जितनी जल्दी कंकाल बनेगा वो उतनी ही जल्दी मुक्त हो सकेगा और नए जीवन में प्रवेश कर सकेगा। ये रिवाज मेडागास्कर में हर 7 सालों में मनाया जाता है। लटकते ताबूत, जगह चीन। प्राचीन चीनी राजवंशों में मरे लोगों के ताबूतों को पहाड़ की चोटी पर रखा जाता था। उनका मानना था कि निर्जीव इंसान को आकाश के करीब रखने से उसे स्वर्ग नसीब होता है। चीन में पहाड़ियों पर ऐसे कई ताबूत मिले हैं जो करीब 1200 साल पुराने टैंग वंश के समय के हैं। झूलता कब्रिस्तान, जगह तिब्बत। बौद्ध समुदाय के लोग तिब्बत में हजारों सालों से एक परंपरा निभाते आ रहे हैं जिसे स्काई बरल कहते हैं। इस प्रथा में मृत शरीर को किसी ऊंची जगह पर खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता है, जहां उसे गिद्ध या दूसरे जंगली जानवर अपना निवाला बना लेते हैं। मान्यताओं के मुताबिक मरने के बाद इंसान के शरीर का कोई काम नहीं होता और उसे प्रकृति के हवाले छोड़ देना चाहिए। इससे इंसान का पुनर्जन्म होगा। अंतिम संस्कार की यह प्रथा आज भी चली आ रही है, जिसका पालन तिब्बत, किंघई और इनर मंगोलिया के इलाकों में होता है।
इसके अलावा भी दुनिया में कई ऐसी परंपराएं हैं जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। सदियों से चली आ रही ये परंपराएं रहस्यमय और विचित्र हैं, लेकिन सभ्यता के विकास में इनका भी योगदान है।